एक 16 साल का लड़का जो कि पढ़ाई में काफी एवरेज था और उसने अपने 10th क्लास के पूरे 11 महीने सिर्फ गेम्स खेलकर निकाल दिया था और अब उसके सामने था एक पहाड़ सा दिख रहा सिलेबस और टाइम बचे थे सिर्फ 1 महीने। लेकिन फिर उसने अगले 1 महीने में ऐसा क्या किया कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में उसने 85% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लिया और पूरे क्लास को, अपने घर वालों को हैरान कर दिया। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ जिसकी आवाज अभी तुम लोग सुन रहे हो। लेकिन तुम लोग मेरे पे विश्वास करोगे ही क्यों? तो ये रही मेरी मार्कशीट, जिसका अगर टोटल करे तो होता है 88.6%। और हाँ, ये नंबर मैंने सीबीएसई से स्कोर किए थे। और अब इस वीडियो के हेल्प से मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से मैंने इसे अचीव किया। और अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो तुम भी 80 से 90% या फिर उससे भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मुझे यूट्यूब के एल्गोरिदम पर पूरा विश्वास है कि ये वीडियो यूट्यूब उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा जिनके एग्जाम्स कुछ दिनों में या फिर 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है और पूरे साल भर उसने सही से पढ़ाई नहीं करी है। अब अगर तुम ये सोच कर आए हो कि इस वीडियो में तुम्हें मैं बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा पढ़ाई करने के, तो प्लीज इस वीडियो को अभी क्विट कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैंने खुद 1 महीने फॉलो किया था और 88% मार्क्स स्कोर किया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में तुम्हें ये तो क्लियर कर दिया था कि आखिर तुम्हें पढ़ाई करनी ही क्यों है एंड कैसे तुम ओवर थिंकिंग और एग्जाम के टेंशन से डील कर सकते हो। जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा वाई क्लियर है, मतलब तुम्हें पता है कि आखिर मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, तो ही इस वीडियो को देखना, वरना पहले वो वाली वीडियो देख लो। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम बस ऐसे ही हाउ टू स्टडी वाली वीडियो को देखो और फिर जब पढ़ने जाओ तो तुम्हें पढ़ने का मन ही ना करे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर तुम्हें पढ़ाई करनी ही क्यों है। पॉइंट नंबर 1, बात है 2023 में जनवरी की लास्ट वीक की, जब मुझे फाइनली ये रियलाइज हुआ कि आखिर मुझे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। और उसके बाद से मैं पढ़ाई को लेके काफी सीरियस हो गया। लेकिन जब मैं पढ़ने का सोचता था तो इतने सारे सिलेबस को देखकर मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि आखिर मैं क्या पढूं। और आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम तुम भी फेस कर रहे होगे। तो इसका सोल्यूशन है तुम्हारे अगले 1 महीने का रोड मैप, या यूं कह लो अगले 1 महीने का शेड्यूल। लेकिन इस बात को रियलाइज करने तक मेरे जनवरी का मंथ भी निकल चुका था और अब मेरे पास सिर्फ 25 दिन ही बचे थे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने 5 सब्जेक्ट को एक टाइम के अंदर डिवाइड किया, जिसमें मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी 1 से लेके 7 फरवरी तक मैथ्स को रखा, अगले वीक में साइंस को और उसके अगले वीक में एसएसटी को। देन मेरे पास बचे थे सिर्फ 6 दिन और मैंने 2 दिन हिंदी के लिए सेलेक्ट किया एंड लास्ट 4 दिन इंग्लिश के लिए, बिकॉज मेरा पहला एग्जाम इंग्लिश का ही था। लेकिन अब भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम के अंदर मैं इतने सारे सिलेबस को कैसे कवर करूंगा। तो फिर मैंने हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में प्लान करना चालू किया, जिसमें मैंने हर एक दिन क्या कंप्लीट करना है उन सारी चीजों को लिखा एंड उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। और तुम्हें भी यही करना है। पॉइंट नंबर 2, अब क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा था और मेरे पास टाइम काफी कम बचा था, तो मैंने इस आखिरी के मंथ में स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि स्कूल में टीचर जब तक मुझे 2 क्वेश्चन बताएंगे तब तक मैं घर पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और मैं घर पर ही पढ़ने लगा। पॉइंट नंबर 3, मैंने इस पूरे महीने में एक भी दिन अपना टू डू लिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। मैं बस अपने टू डू लिस्ट में ये लिखता था कि मुझे इन चैप्टर्स को या फिर इन टास्क को आज सोने से पहले कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर मैं अपना टू डू लिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग बनाता हूँ और अगर मैं किसी एक भी चैप्टर को मिस कर दूं तो पक्का मैं उस चैप्टर को उस दिन स्किप कर दूंगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपना टू डू लिस्ट अगले 1 महीने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, टास्क के अकॉर्डिंग बनाओ। पॉइंट नंबर 4, अब मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे फेस करनी पड़ रही थी वो थी कि इतने सारे चीजों को याद कैसे करें। एंड आई एम श्योर कि तुम सब लोग इस प्रॉब्लम को जरूर फेस कर रहे होगे। तो इसलिए मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को याद करना छोड़ के विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। एंड आई नो कि ये बात तुम्हें पहले से पता है, लेकिन तुम्हें इसकी असली ताकत नहीं पता है। मैं एक ऐसा लड़का था जिसने पूरे साल हिस्ट्री बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, बट एंड टाइम पे मैं जिस भी कॉन्सेप्ट को पढ़ता था या फिर जिस भी इंसिडेंट को पढ़ता था उसे विजुअलाइज करके अपने माइंड में घुसा लेता था। और ये विजुअलाइजेशन करने वाला मेथड हमेशा काम आता है। पॉइंट नंबर 5, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करी है और तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि तुम सारे बुक्स को कंप्लीट कर पाओ। और मेरे साथ भी यही हुआ था, जिसके वजह से मैंने एक भी बुक को ओपन तक नहीं किया था। मैंने सारा सिलेबस यूट्यूब के वीडियो से ही कवर किया था एंड उसका पूरा रोड मैप अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया था। तो अगर तुम्हारी भी सिचुएशन ऐसी ही है तो तुम्हें अपने बुक से पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम बचा ही नहीं है कि तुम अपने पूरे बुक को कवर कर पाओ। पॉइंट नंबर 6, अब क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस टाइम पे मेरे पास पढ़ाई को छोड़ के और कोई ऑप्शन है ही नहीं और मुझे हर हालत में पढ़ाई करनी ही होगी। और इसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से मैं एक ऐसा लड़का जो दिन के 1 घंटे भी सही से पढ़ाई नहीं करता था, उस टाइम पे वही लड़का 7 से 8 घंटे पढ़ता था। हर दिन सुबह 4 बजे उठते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। और कुछ लोगों को ये तक प्रॉब्लम होती है कि ठंड में सुबह उनसे 4 बजे उठा भी नहीं जाता और वो यूट्यूब पे सर्च
करते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठे। तो इसके लिए मैंने अपने दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट करी थी। जैसे ही सुबह 4 बजे मेरा अलार्म बजता, मैं बस 5 सेकंड की काउंटिंग करता और सीधा उठकर बाहर निकल जाता था, क्योंकि अगर तुम उठकर बिस्तर पर ही पड़े रहोगे तो तुम फिर से वही सो जाओगे। लेकिन एक बार तुम अपने बेड से उठ गए और कहीं बाहर निकल गए तो तुम फिर से नहीं सोओगे। एंड एक बोनस टिप ये है कि जब भी तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हो तो उनके अंदर जो तुम्हें गैप्स मिलते हैं तो उसमें ट्राई करो कि मैथ्स एंड साइंस वाला सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चंस हो सके यूट्यूब पर जितने मैराथन कंप्लीट कर सको उतना सारे करो। एंड एसएसटी हिंदी एंड इंग्लिश में विजुअलाइजेशन का यूज करो। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करता हूँ तो ये थे इस वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, मेक योर 1 मंथ रोड मैप। पॉइंट नंबर 2, डोंट गो स्कूल इफ यू कैन। पॉइंट नंबर 3, डोंट मेक टू डू लिस्ट विद टाइम, मेक इट विदाउट टाइम। पॉइंट नंबर 4, ट्राई टू विजुअलाइज योर कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 5, डोंट ट्राई टू स्टडी विद बुक। पॉइंट नंबर 6, क्लियर योर व्हाई एंड स्टडी एटलीस्ट 8 to 10 आवर पर डे। एंड एक बोनस टिप ये थी कि ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जाम गैप। आई होप कि तुम्हें ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और तुम्हारे लिए एक टास्क है कि जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाए तो इस वीडियो पे वापस आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके जरूर जाना। अब अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि हमें क्यों पढ़ाई करनी चाहिए तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को जरूर देखना।